In this question, they are saying a ray of light traveling in air. Okay. So let's say we have a medium called as air, and we know it is considered as one of the rarer medium. एंटर्स ऑब्लिकली मतलब यहाँ पे ये एक एंगल से एंटर होगा इनटू वाटर. सो दूसरा मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर है, एंड दैट इज द बाउंड्री लाइन दैट वी हैव लाइक ऑन द एजेस. सो यू सी दिस एंटर्स ऑब्लिकली मतलब ये कुछ एंगल से एंटर हो रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इसको ग्लेंसिंग एंगल बोला जाता है. सो इट एंटर्स एट अ सर्टन एंगल. Does the light ray bends towards the normal or away from the normal? So let me tell you, you see this, ये light जो है वो enter होती है obliquely और ये boundary line को क्या करती है, touch करती है. जिस पॉइंट पे ये बाउंड्री लाइन को टच करेगी उसी पॉइंट पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एंड इस लाइन को वी कॉल एज नॉर्मल. तो नॉर्मल बोल सकते हो एक रेफरेंस पॉइंट है, वॉट एवर द मेजरमेंट यू आर गोइंग टू टेक ये यहीं से होता है. ओके, एनीवेज मूविंग फर्दर. अभी एज पर जो लाइन का डायरेक्शन है उससे हमें ये क्या समझ में आता है कि लाइट शुड हैव पास्ड इन दिस मैनर, बट एक्चुअल में लाइट कैसे जा रही है, ऐसे बेंड होके जा रही है. समझ रहे हो? सो हियर इफ यू सी दिस पॉइंट, ये वाला इट वाज द इंसिडेंट एंगल. ठीक है, ये मेरे पास क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड एंगल है. ओके, दिस इज माइन रिफ्रैक्टेड एंगल. सो आई विल कॉल दिस रे एज refracted ray, and the one that we have at the top, this one, okay, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, द रे विच इज लाइक अपियरिंग टूवर्ड्स द ग्लास. सो ये मेरा क्या बोला जाएगा, दिस वन वुड बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ओके, so what we have seen that yes, it is bending, right? So you can state your answer in this way कि yes, when the light ray enters obliquely from air to water, it bends towards the normal. Okay, so bending is going to take place towards the normal. Now further they have asked you the reason also. Reason ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होता है ना एयर में, इट इज़ 3 इंटू 10⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड में वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा था, एयर में. जब ये वाटर में एंटर करता है तो नियर बाय इसकी स्पीड 2.6 इंटू 10⁸ हो गई है. अंडरस्टूड? सो इफ़ यू सी तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है. व्हेन इट इज़ एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो स्पीड यूजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है. सो ये जो स्पीड डिक्रीज हुआ है इसी की वजह से चेंज इन स्पीड की वजह से बेंडिंग हुआ है. एंड सिंस इट इज मतलब डिक्रीजेस, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है. ओके, सो आई विल मेंशन ओवर हियर. एक्चुअली बहुत से लोगों को कंफ्यूज हो जाता है टूवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो यू कैन मेमोराइज इन दिस मैनर rarer to denser. Firstly I'll go with denser to rarer. डेंसर टू रेरर को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, DR स्टैंड्स फॉर डॉक्टर. तो हम प्रिफर करते हैं कि हम डॉक्टर से दूर ही रहे, अवे ही रहे. ओके, सो डेंसर टू रेरर जाएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. बट जस्ट नाउ अभी हमने जो देखा दैट वाज द केस रेरर टू वॉट, डेंसर. ओके, व्हाट वी हैव सीन, रेरर टू डेंसर. इस केस में अगर ऊपर वाले केस में टू अवे था तो यहाँ पे ये कैसे बेंड होगा, टूवर्ड्स. व्हाट इज़ द रीज़न, अगर वो मूव कर रहा है, इफ़ इट इज़ मूविंग ओके फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज होगी. ओके, स्पीड इंक्रीजेस. एंड ये वाला जो केस है यहाँ पे क्या रीज़न है, स्पीड जो है वो बेसिकली डिक्रीज होगा. एंड वॉट एवर जो रिफ्रैक्शन होता है ना, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू दैट दिस हैपन्स. I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, you can reach to us. Thank you.